हमारा टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट की राजनीति से जुड़ा हुआ। जब भी भारत में नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की बात शुरू होती है, सबसे पहला नाम दिमाग में कौन सा आता है? जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। जिस प्रकार उत्तर भारत में का राजनीति का नाम लो तो सबसे पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ के जलवों की बात होने लगती है। उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की बात करोगे ना तो सबसे पहला नाम हेमंत बिस्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में दबदबा रखते हैं। और इस बार चर्चा का विषय बने हुए हैं वो खुद से नहीं, जबकि देवबंद के मौलाना अरशद मदनी के बयानों की वजह से उन्हें चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। दरअसल हाल ही में एक सभा को संबोधित करते हुए अरशद मदनी ने कहा है कि जब कांग्रेस में थे हेमंत बिस्व शर्मा, आपको पता है कि फिर किस प्रकार वो अलग हुए थे कि राहुल गांधी, अभी तक तो उनके बयान वायरल हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब वो गए तो राहुल गांधी की प्लेट में बिस्किट रखे थे कुत्तों के लिए और सारे उठा उठा के खा रहे थे। राहुल गांधी तो ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हुए। पहले तो वो सर्बानंद सोनोवाल जब चीफ मिनिस्टर थे तो उसमें मिनिस्टर बनाए गए थे, उसके बाद उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया असम का। उसके बाद तो उन्होंने पूरी ईस्ट की राजनीति, पूरी जितनी सीटें थी ईस्ट की जितने भी चीफ मिनिस्टर जितने स्टेट थे सारे बीजेपी की झोली में लाके रख दिए हैं। तो दोस्तों, अरशद मदनी ने भरी सभा में बोला है कि जब कांग्रेस में थे हेमंत बिस्व शर्मा तो उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा था कि इस आदमी को टिकट मत देना, और इसकी विचारधारा शुरू से ही आरएसएस की थी और ये आरएसएस के दिमाग जैसे काम आरएसएस काम करता है वैसे ही अपने यहाँ असम में काम कर रहा था। और देखो ये अब उस टाइम पे मेरी बात सुनी नहीं गई, अब वही देखो कैसे असम में आग लगा रहा है। सोचने वाली बात है कि मदनी जैसे लोग कितने मौलाना मौलवी होंगे कि कांग्रेस में कितनी बड़ी पकड़ रखते हैं कि मतलब ये भी तय कर देते हैं कि किसको सीट मिलनी चाहिए किसको सीट नहीं मिलनी चाहिए। मतलब जो हिंदुत्व की बात करे, सनातन की बात करे, उसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए। और ये लोग लेटर लिख देते हैं खुल के, इनकी हिम्मत बढ़ जाती है। बीजेपी में ऐसा किसी की हिम्मत है कि लेटर लिख दे कि भाई ये इस विचारधारा का है, इसको टिकट नहीं मिलनी चाहिए? अब आप खुद ही सोच लो। तो दोस्तों, जैसे मदनी ने हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर हमला किया है तो वही है कि हेमंत बिस्व शर्मा कहाँ चुप रहने वाले हैं। दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है चाहे अरशद मदनी हो या राहुल गांधी, अगर कोई भी असम के मूल निवासियों को जगह घुसपैठियों की बसाने का सपना देख रहा है तो ये कभी भी कामयाब नहीं होगा। सीएम शर्मा ने साफ कहा है असम केवल असम के निवासियों का है, उनकी पहचान उनकी जमीन उनसे कोई नहीं छीन सकता। शर्मा जी ने आगे कहा है कि मदनी जैसे लोग चाहे मुझे जितनी भी गालियां दे लें, असम की जनता उतनी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी रहेगी। हेमंत बिस्व शर्मा के जवाब के बाद बीजेपी की कई नेता हेमंत बिस्व शर्मा के बचाव में उतर आए हैं। शहजाद पूनावाला ने तो कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए पूछा है क्या कांग्रेस टिकट बंटवारे में मौलाना और मौलवी फिक्स करते थे क्या, कि कांग्रेस का यही है असली चेहरा कि किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं टिकट मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद तो कांग्रेस पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। आपको बता दूं कि हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के चेहरा बने हुए हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जीत की गारंटी माने जाते हैं, उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिस्व शर्मा भी पूरा स्ट्रांग पिलर माने जाते हैं बीजेपी का। यानी अरशद मदनी ने केवल हेमंत बिस्व शर्मा पर हमला नहीं किया है, बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स पर नॉर्थ ईस्ट की हमला किया ऐसा लग रहा है। अब देखना यह है कि ये बयानबाजी सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी कि इसका असर वोट बैंक की सियासत पर भी पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जो अरशद मदनी ने बोला हेमंत बिस्व शर्मा के लिए उन्हें घाटा कराएगा राजनीति में या फायदा कराएगा? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।